गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट जस्ट लास्ट क्लास मैंने किया था, फॉरेस्ट एंड सोसाइटी, जिसमें मैंने पढ़ा था आपको डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज इंडिया में जो जंगलों की कटाई उसके कई कॉज मैंने बताया था। उसमें था कमर्शियल क्रॉप का प्रोडक्शन करना, टिम्बर का रिक्वायरमेंट यूरोप में, और भी कई कारण थे जिससे कारण इंडिया में डिफॉरेस्टेशन हुआ। अब आपको पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक का राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कमर्शियल फॉरेस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया, उसको देख लेते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले स्टडी किया कि इंडिया में फॉरेस्ट का डिप्लेशन, कटिंग डाउन और डिफॉरेस्टेशन बहुत रैपिडली हो रहा, फास्टली हो रहा। जैसा मैंने बताया आपको, वो कॉन्ट्रैक्टर को देते थे फॉरेस्ट कटिंग के लिए। कॉन्ट्रैक्टर इनडिस्क्रिमिनेटली लार्ज स्केल में फॉरेस्ट की कटिंग कर देते थे, जिसके कारण फॉरेस्ट की क्वांटिटी पूरे देश में घटता चला जा रहा था। दिस मेक द ब्रिटिश वेरी कंसर्न। इससे ब्रिटिश बहुत चिंतित हुए और उन्होंने सोचा कि फॉरेस्ट की कंजर्वेशन किया जाए और लॉन्ग टर्म यूज किया जाए। तब उन्होंने एक सिस्टम लाया कमर्शियल फॉरेस्ट्री। उसके लिए उन्होंने एक जर्मन एक्सपर्ट, जर्मन फॉरेस्ट एक्सपर्ट डेट्रिच ब्रांडिस, इसको अपॉइंट किया इंडिया में टू गिव द एडवाइस फॉर द कमर्शियल फॉरेस्ट्री एंड द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इनको फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया इंडिया में। और तब इन्होंने जो एडवाइस दिया फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के लिए, मैनेज द फॉरेस्ट, प्रॉपर सिस्टम ऑफ द मैनेज फॉरेस्ट। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट को अगर कंजर्व करना है तो एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए ह्यूमन बीइंग को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, साइंस ऑफ कंजर्वेशन उनको पढ़ाना पड़ेगा, हाउ टू कंजर्व द फॉरेस्ट। इसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कॉमन पीपल को, ताकि फॉरेस्ट को वो कटिंग भी नहीं करे, उसका कंजर्व कर सके, बचा सके। इसके लिए क्या चाहिए, तो एक लीगल सैंक्शन चाहिए। लीगल सैंक्शन से मतलब है कानून बनाया जाए, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेट किया जाए, कानून बनाया जाए, रूल्स रेगुलेशन बनाए जाए, रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाए पेड़ के कटिंग पे एंड द ग्रेजिंग, एनिमल के फॉरेस्ट पे ग्रेजिंग पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाए, फॉरेस्ट के अंदर एंट्री रोका जाए और प्लांट की कटिंग पे कंट्रोल किया जाए। ओनली फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया जाए केवल टिम्बर प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि यूरोप में, ब्रिटेन में टिम्बर की हाई डिमांड थी, रिक्वायरमेंट थी टू मेंटेन द कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रॉयल नेवी के लिए। तो टिम्बर के लिए केवल यूज किया जाए, और जो भी इस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, देयर मस्ट बी ए सिस्टम ऑफ पनिशमेंट। जब रूल्स रेगुलेशन बनेंगे और जो इस फॉरेस्ट की कटिंग करेगा, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे, फॉरेस्ट में एंट्री करेंगे, ग्रेजिंग करेंगे, उनके लिए पनिशमेंट सिस्टम लागू किया जाए। इसके लिए जो डेट्रिच ब्रांडिस, जर्मन साइंटिस्ट, फॉरेस्ट कंजर्वर थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का फाउंडेशन किया 1864 में, जो आज भी कंटिन्यू हमारे देश में। इसकी अपॉइंटमेंट यूपीएससी के थ्रू होती है। उसका उन्होंने रूल्स फॉर्मुलेट किया, कानून बनाया, जो यहां लिखा ना लीगल सेक्शन पारित करने का। 1885 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पारित करवाया, पास करवाया, उस कानून बनवाया गया। उसके बाद उन्होंने देश के अंदर इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन का फाउंडेशन करवाया, जो देहरादून में 1906 में इसको फाउंडेशन करवाया। और इसमें पीपुल को साइंटिफिक फॉरेस्ट्री पढ़ाया और ट्रेनिंग दी गई, लोगों को ट्रेन दिया गया हाउ टू कंजर्व द फॉरेस्ट और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कैसे डेवलप हो, इसके बारे में स्टडी करवाया, पढ़ाया गया लोगों को।
साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, डेट्रिक ब्रांडिस ने गवर्नमेंट को एडवाइस दिया साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कॉमन पीपल को, इंडिया के पीपल को टॉट करना होगा। वो अभी जो इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन किया गया देहरादून में, उसमें पढ़ा। इसके तहत ये होता है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसके कई डिफरेंट टाइप्स हैं, और जो डिफरेंट टाइप्स है उसमें बहुत सारे यूजफुल नहीं है। तो यूजफुल जो टाइप्स ऑफ प्लांट है उसको काट देना है, उसको कट डाउन करके उसकी जगह वन टाइप ऑफ ट्री को ग्रो करना। और मैंने पहले बताया आपको, जब वन टाइप ऑफ ट्री लार्ज स्केल में प्लांट करेंगे तो उसको क्या कहा जाता है, प्लांटेशन कहा जाता है। स्टेट लाइक उसको प्लांट करना, उसको प्लांटेशन कहा जाता है। तो डेट्रिक ब्रांडिस ने देहरादून में जो पढ़ाया जा रहा है उसको साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया, और उसको पढ़ाया गया कि अनवांटेड प्लांट उसको काट देना है, उसकी जगह प्लांटेशन ग्रो करना है। इसमें साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में देश के अंदर फॉरेस्ट का सर्वे किया गया, कितने एरिया में फॉरेस्ट है और किस तरह के फॉरेस्ट है और किस तरह के प्लांट उसमें है, यूजफुल प्लांट है, अनवांटेड प्लांट है, उसके बारे में। एस्टिमेशन ऑफ ट्रीज, किस तरह के पेड़ हैं, टिम्बर है, वैल्यूएबल ट्री है, और नॉर्मल हर्ब्स एंड श्रब्स है, उसका एस्टिमेशन किया गया। प्लानिंग ये किया गया जो प्लांटेशन लगाया जाएगा, ग्रो किया जाएगा, उससे कितने प्लांट को एवरी ईयर कटिंग की जाए ताकि वो फिर री प्लांट हो सके और फॉरेस्ट को मेंटेन करके रखा जा सके, री प्लांट किया जाए। फॉरेस्ट एक्ट जो इसके पहले मैंने बताया आपको पास किया गया, उसको 2 बार अमेंड किया गया, ट्वाइस, 1878 एंड 1927। 1878 में जो फॉरेस्ट का अमेंडमेंट किया गया उसमें फॉरेस्ट को डिवाइड कर दिया गया। फॉरेस्ट का डिवीजन करने के बाद फॉरेस्ट को 3 पार्ट में बांटा गया, 1, 2 एंड 3, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड द विलेज फॉरेस्ट। इसमें जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसे बेस्ट फॉरेस्ट काउंट किया गया, और इस फॉरेस्ट से विलेजर्स एंड द ट्राइबल्स कम्युनिटी हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड टू टेक द फॉरेस्ट, इवन देयर एंट्री इज ऑल्सो बैन। उसको फॉरेस्ट में जाने में भी रोक लगा दिया गया। दे कांट टेक एनीथिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, दे कांट गो इन द रिजर्व फॉरेस्ट फॉर द गैदरिंग एंड कलेक्टिंग द फ्रूट्स and other things. If there is a need to make the home, they must collect the fuel and the wood from the village forest. वो कहाँ से ले सकते हैं, विलेज फॉरेस्ट से कलेक्ट कर सकते हैं, और उन्हें रिजर्व फॉरेस्ट में एंट्री नहीं है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में वो मोस्टली गैदरिंग ग्रेजिंग कर सकते थे एनिमल, ओनली दे हैव बीन अलाउड टू ग्रेज देयर एनिमल इन द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड टू कलेक्ट द fuel from the village forest. So this is the scientific forestry that is taught in the institution that is set up by the डेट्रिक ब्रांडिस in देहरादून। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन इसमें है, आप इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका है, many people now, including ecologists, feel that scientific forestry
Scientific forestry is not scientific. Explain. क्वेश्चन है, बहुत सारे ये फील कर रहे हैं, पीपल फील कर रहे हैं कि जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री पढ़ाया गया जगदीश ब्रांडिस के द्वारा और इसकी ट्रेनिंग दी गई, एक्चुअली ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नाम दिया गया, बट इट इज नॉट ए साइंटिफिक एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन द इवनिंग सेशन व्हेन द ग्रुप इज ओपन. आपको इसको उसका आंसर देना है. ओके, थैंक यू.